दिसपुर समष्टि का मैं भी एक वोटर हूँ। तो मेरे मेरे को भी 2 लाइन 2 शब्द मेरे को भी बोलना चाहिए दिसपुर समष्टि के लिए। मैं एक बात दिसपुर समष्टि का हर एक व्यक्ति को बोलना चाहता हूँ, आप लोग वोट जिसको भी दीजिएगा अच्छा से सोच समझ के दीजिएगा। ये आपका कर्तव्य है, आप देना है तो दे दो, मत देना है मत दो। मेरा कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन आप अगर दीजिएगा अच्छा से सोच समझ के दीजिएगा। सबसे रेवेन्यू असम का सबसे बड़ा रेवेन्यू मिलने वाला एरिया ही है गुवाहाटी। इस हिसाब से मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने जैसे ही कांग्रेस का पार्टी का जो कैंडिडेट था पहले, वही कैंडिडेट को ला करके दिसपुर समष्टि में दे दिया। ये अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, अतुल बोरा को नहीं दिया, वो बुजुर्ग आदमी है, उसको नहीं देना चाहिए था, ठीक है, मान लिया। लेकिन एक मौका, एक सपना जिसका था, जयंत दास को देना चाहिए था। जयंत दास बहुत दिन से बीजेपी में है। उसका भी एक सपना है कि एक बार मैं एमएलए बनूं। बात की बात अलग बात है। बाकी पॉलिटिक्स में तो सब नाटकबाजी है, कोई काम तो करेगा नहीं, ये सबको मालूम है। कोई क्या करे ना करे सब दुनिया देख रहा है, सारा जनता देख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वाले को, अगर आपने जिस कैंडिडेट को दिया है इससे लाभ होगा कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस को लाभ होगा? क्योंकि मीरा ठाकुर जी ने दिसपुर समष्टि से शायद इस बार विनर हो जाएगा, विजय हो जाएगा। क्योंकि दोनों तो कैंडिडेट कांग्रेस का ही है ना, बीजेपी का तो है ही नहीं है। बीजेपी का कैंडिडेट है ही नहीं है। प्रद्युत बरदलोई भाई कांग्रेस का है, मीरा ठाकुर भी कांग्रेस का है, तो उसको नहीं देने चाहिए था। जो भी हो, मैं दोबारा दिसपुर समष्टि का जितना भी व्यक्ति है, जितना जनता है, सबको मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ, बहुत सोच समझ के आप लोग इस बार वोट दीजिएगा। और जनता दास को मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपका सपना सपना ही होते रहेगा। क्योंकि जो पुराना बीजेपी है, वो पुराना बीजेपी आप लोग एक टीम बनाइए। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला कि मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा। ठीक है, पुराना बीजेपी को निकाल करके एक नया पार्टी खोलिए, अच्छा बात है। दिसपुर समष्टि भी आपको सहयोग करेगा। लेकिन अतुल बोरा को अगर आप लोग फिर से दोबारा लीजिएगा, आपका राजनीतिक दल में ये अच्छा नहीं होगा। नया सोच से, नया विचार से आप पॉलिटिकल पार्टी खोलना चाहता है। हर एक व्यक्ति को अगर आपका सपना पूरा करना है, अगर आपका सपना पूरा करना है, बीजेपी आज का जो बीजेपी है, वो बीजेपी में आपका सपना पूरा नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 2-3 बार 4 बार आपको मौका नहीं मिला। लेकिन 29 में जब नेशन इलेक्शन होगा, एक इलेक्शन एक नेशन जब होगा, शायद तब आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप पार्टी खोलना ही आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा आदमी से परामर्श लीजिए, अच्छा से खोलिए। जो 10-15 कैंडिडेट जिता करके लाइएगा, आपके लिए ही अच्छा होगा। आपका सपना आप खुद ही ठीक करना होगा। और बात रही अतुल बोरा जी को, अतुल बोरा के बारे में मैं नहीं बोलूँगा। अतुल बोरा जी को मेरे हिसाब से इलेक्शन में और खेलना ही नहीं चाहिए। ये जो बोलता है ना अतुल बोरा जी ने, जो पेड़ पौधा जंगल जितना जीव जंतु है, सबको पता है अतुल बोरा टिकट मिलेगा। मेरे को ही मालूम है, मेरे को मालूम है कि अतुल बोरा जी को टिकट नहीं मिलेगा, ये मेरे को मालूम है। ठीक है, लेकिन
ये अच्छा नहीं किया। जयंत दास को एक बार मौका देना चाहिए था। जयंत दास को एक बार मौका देना ही चाहिए था। बहुत दिन से ट्राई कर रहा है, तो नया नया चेहरा में अचानक प्रद्युत बरदोले जी को दे दिया, ये भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए दिसपुर समष्टि का मैं वोटर हूँ। मैं मेरा खुद का वोट का मैं मालिक हूँ। ठीक है, मेरा एक वोट है, मेरा घर में 116 वोट है। किसको दूं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मेरा वोट मैं किसको दूं ये मेरे को मालूम है। और आप लोग ये मत सोचिए कि मैं इसको दूं उसको दूं, नहीं, मेरे हिसाब से ही मैं वोट देता हूँ। मेरा फ्रेंड लोग भी मेरे को जानता है। इसीलिए मेरे को दुख पीड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि जयंत दास को टिकट मिले, कोई अतुल बरा जी को मिले, कोई प्रद्युत बरदोले को मिले, मेरे को बोलना था दो बात, क्योंकि एक आदमी बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, उसको देना चाहिए था। तो इसीलिए जयंत दास को जी को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आपको इस नया बीजेपी में आपको दाल बोलने वाला नहीं है। इसीलिए आप नया पार्टी खोलने का जो आप डिसीजन लिया है यही सही बात है, लेकिन आप लोग ऐसे डिसीजन मत लीजिए जो मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। ये बात कान खोल के आप लोग पूरा टीम को जान लीजिए, क्योंकि जो आरएसएस है, जो विश्व हिंदू परिषद है, ये हिमंतो जी को अच्छा से मालूम है कि इससे असम में वो नहीं होगा, वो विनर नहीं होगा। क्योंकि जितना भी पहले ही कांग्रेस का ज़माना में जितना दल संगठन है, तब तो आरएसएस बीजेपी ने विजय कर नहीं पाया था ना। अभी तो आपको जिस संगठन वालों ने काम कर रहा है, इस हिसाब से हिमंतो जी को मालूम है कि अगर कांग्रेस से भी आदमी आ जाएगा, तो पहले जो कांग्रेस का जमाना में जिस संगठन ने हिमंतो जी को हेल्प किया था, वही संगठन बीजेपी में भी हेल्प कर रहा है। तो आरएसएस बीजेपी का इतना यहाँ में बेनिफिट असम में नहीं मेरे को दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप ऐसा संगठन बनाइए, ऐसा जयंत दास को मैं बोल रहा हूँ, ऐसा संगठन बनाइए, ऐसा आपका, अगर आपका सोच अच्छा है, अगर आपका फ्यूचर अच्छा है, आप आपका सपना अगर आप पूरा करना चाहते हो, जो मैं एक बार एमएलए बनना चाहता हूँ, तो आपको खुद को ही लड़ना होगा और खुद को ही दिखाना होगा। बाकी आपके ऊपर डिसीजन है। अगर काल में आप बदल जाते हो कि नहीं मैं बीजेपी में ही रहूँगा, मैं मानती हो, तो आपको भी दिसपुर समष्टि का जनता ने आपको भी पहचान लेगा। तो आप ही सोच समझ के बात करिए। 29 में शायद आपको मिलने वाला भी होगा, अगर अगर नेशन इलेक्शन होगा 29 में, तब आपको मिलने वाला है। हिमंत का भी जो समष्टि है वो भी एमपी खेल के चला जाएगा ऊपर में। तो अतुल बोरा जी को भी शायद एमपी में मौका मिलेगा, मेरे को लगता है। जो 14 एमपी है, 14 एमपी को शायद हिमंतो 29 में लेके जाएगा, खुद हिमंतो भी जाएगा। लेकिन अगर ये बात आप कंफर्म कर लीजिए कि 29 को आपको मिलेगा कि नहीं। 29 को आपको इलेक्शन होने वाला है। मैं भी ये सुनने वाला बात मेरे को मिला, क्योंकि नेशन इलेक्शन होगा, नेशन इलेक्शन में एक देश एक इलेक्शन होगा, तो 29 में एमएलए का भी इलेक्शन होगा और एमपी का भी इलेक्शन होगा, मेरे को लगता है ऐसा। तो अगर ये कंफर्म कर लीजिएगा, अगर आपको ये इलेक्शन में आपको नहीं मिला टिकट, तो अगर 29 में मिलेगा तो आप रहिए, बीजेपी में ही रहिए, हेल्प मत कीजिए, लेकिन बीजेपी में ही रहिए। और इस बार तो मीरा बोर ठाकुर को दिल बोले हड़प्पा हो गया, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। शायद विजय होने का एक चांस है। ये चांस तो हिमंतो जी ने ही हेल्प करेगा। तो
मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो जो बोल रहा हूँ आप लोग अच्छा से माइंड करिए, सुनिए, और जयंत दास को भी जो डिसीजन लेना है खुद से ही लीजिए। धन्यवाद।